क्या आप जानते हैं भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम ने क्यों काट दिया था अपनी ही माँ का सर? माँ का वो कौन सा कृत्य था जिसके बाद परशुराम खो बैठे थे अपना आपा? किस बात से नाराज होकर परशुराम ने बहा दी थी खून की नदियाँ? और इनके नाम के पीछे कौन सा था रहस्य, चलिए जानते हैं। परशुराम जी को भगवान विष्णु का छठवां अवतार माना जाता है, जो आर्षि जमदग्नि और माता रेणुका देवी के सबसे छोटे पुत्र थे। इनके 4 बड़े भाई भी थे, जिनके नाम रुक्मवान, सुषेणु, वाशु और विश्ववासु थे। ऐसा बताया जाता है कि परशुराम का नाम राम था और ये भगवान शिव के अनन्य भक्त थे, जिस वजह से भगवान शिव ने प्रसन्न होकर इन्हें परशु अस्त्र दिया था। तब से ही इनका नाम परशुराम हो गया था। एक बार कार्तवीर्य ने परशुराम की गैर मौजूदगी में आश्रम को तहस नहस कर दिया था, लेकिन जब परशुराम को इस बारे में पता चला तो उन्हें इतना गुस्सा आया कि उन्होंने कार्तवीर्य की भुजा ही काट दी थी। लेकिन जब कार्तवीर्य के सगे संबंधियों को इस बारे में पता चला, तब उन्होंने परशुराम के पिता आर्षि जमदग्नि का ही वध कर दिया, जिससे परशुराम अत्यंत क्रोधित हो गए थे और उन्होंने 21 बार इस पूरी पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने 5 झीलों को उनके रक्त से सराबोर कर दिया था। एक बार परशुराम की माता रेणुका पानी लेने के लिए नदी के तट पर गई थी, लेकिन वहां उन्हें पानी में एक खूबसूरत राजकुमार दिखाई दिया, जिसे देखकर वो उन पर मोहित हो गई और काफी देर तक उस राजकुमार को देखती रही। थोड़े समय बाद जब उन्हें होश आया तो वो पानी लेकर वापस आई। इधर आर्षि जमदग्नि ने अपनी दिव्य शक्तियों से पूरा माजरा समझ लिया था कि आखिर रेणुका को क्यों देर हुई है। तब उन्होंने अपने बड़े बेटे को ये आदेश दिया कि वो अपनी माता का वध कर दे, लेकिन उनका बड़ा बेटा उनके इस आदेश का पालन नहीं कर सका। उन्होंने अपने बाकी के बेटों से भी एक एक करके अपनी माँ के सर को धड़ से अलग करने के लिए कहा, लेकिन उनमें से किसी ने भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं दिखाई। लेकिन जब परशुराम जी की बारी आई तो उनके पिता ने उनसे भी वही कहा कि वो अपने भाइयों के साथ साथ अपनी माँ का सर भी धड़ से अलग कर दे, क्योंकि उनकी माँ दूसरे राजकुमार पर मोहित हुई है। वहीं उनके बाकी के भाइयों ने पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया है। वैसे परशुराम के लिए भी ये बड़ी धर्म संकट वाली परिस्थिति थी, क्योंकि ये सबसे बड़ा पाप था, क्योंकि माँ का दर्जा भगवान के बराबर होता है। वही पिता की आज्ञा का अनादर करना भी उनके लिए एक जघन्य अपराध था। लेकिन उन्हें अपने पिता की शक्तियों के बारे में बखूबी पता था कि अगर उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करके उन्हें खुश कर दिया तो वो उनसे वरदान में अपने भाइयों और माँ को जीवित करने का वरदान मांग लेंगे। उन्होंने पिता की आज्ञा मानते हुए अपनी माँ और भाइयों का सर धड़ से अलग कर दिया, जिससे उनके पिता प्रसन्न हो गए और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। तब उन्होंने अपनी माँ और भाइयों को जीवित करने का वरदान तो मांगा ही, साथ ही ये भी कहा कि वो पहले की तरह ठीक हो जाए और उन्हें इस घटना के बारे में कुछ याद न रहे, और खुद के अजेय होने का भी वरदान प्राप्त किया। उनके पिता ने बिल्कुल वैसा ही किया और थोड़ी ही देर में उनकी माँ और भाई सब बिल्कुल ठीक हो गए।